वेलकम बैक गाइस टू योर ओन चैनल स्टडी हैक्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। बिफोर स्टार्टिंग, जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, मींस सारा कंसेप्ट जो भी इस चैप्टर में है वो सब आपको क्लियर करूंगी ताकि आपको जब क्वेश्चंस करने हो आपको इजी रहे। हम अभी सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लेंगे ताकि अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे लिए ईजी रहे, हमें सभी कंसेप्ट पहले ही क्लियर हों। देखते हैं। सबसे पहली बात, हमने बोला कि हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। व्हाट इज़ बेसिकली एक्सपोनेंट्स एंड व्हाट आर बेसिकली पावर्स। तो हम पहले उस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। मैं आपको हर चीज़ एग्जांपल्स के साथ अच्छे से क्लैरिफाई करूँगी। पहले हम देखते हैं, सपोज़ आपके पास एक नंबर है 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ये जो 2 है ये किसके लिए है। 2 यहाँ पे आपका बेस है, 2 आपका यहाँ पे बेस रहेगा और ये जो 3 है ये यहाँ पे एक्सपोनेंट रहेगा, ठीक है। और ये दोनों इकट्ठे मिलके क्या बनेंगे, पावर बनेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं ना 2 रेज़ टू द पावर 3। ये कंबाइन होके पावर होते हैं। हम कैसे बोलते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। कंबाइन होके ये पावर हैं आपके और 2 आपका बेस है एंड 3 आपका एक्सपोनेंट है। इज़ दैट क्लियर। एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हम ले लें 6 रेज़ टू द पावर 5, 6 रेज़ टू द पावर 5। कंबाइन में हम बोलेंगे पावर और 6 यहाँ पे क्या है, बेस, गुड। और 5 यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट, वेरी गुड। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने जैसे एग्जांपल ली थी 2 रेज़ टू द पावर 3। ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होगा ये पूरा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जब इसका मतलब क्या हुआ 2 रेज़ टू द पावर 3 का, बेसिकली 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 रेज़ टू द पावर 3 मतलब 2 जो नंबर है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। डिड यू गेट। एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे है आपके पास 4 रेज़ टू द पावर 5। अब इसका क्या होगा, इसका मतलब होगा 4 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3, 4 एंड 5। 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 टाइम्स। ये मतलब है आपका, जब हम 4 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 3 हम कुछ भी लिखते हैं। अब मैंने लिया था जैसे 6 रेज़ टू द पावर 4, इसका क्या मतलब होगा कि 6 आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। सपोज़ करो आपके पास एक डिजिट है 60, आपके पास एक डिजिट है 64, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ इस डिजिट को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के बताओ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था हमारा, ऐसे वाला 2 रेज़ टू द पावर 3। ये पूरे को हम क्या बोलते थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस वे में आपने मुझे 64 को लिख के बताना है। अब आप वो कैसे लिखोगे, देखो आप इसको 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। आप वो कैसे करते हैं, देखो 64 है हमारे पास नंबर, तो 64 किससे डिवाइड हो सकता है। हम हमेशा जब डिवाइड करेंगे सबसे पहले छोटा नंबर ही देखते हैं।
2 से हो सकता है, सो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो अब 32 किससे होगा? ये भी 2 से हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब 16 ये भी 2 से हो सकता है, सो 2 8 ज़ा 6। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। सो 8 किससे हो सकता है? फिर से 2 से हो सकता है, 2 4 ज़ा 8। अब बोलोगे 8 तो 4 से भी जा सकता है, पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जब हम डिवाइड करते हैं हम लोएस्ट नंबर्स देखते हैं सबसे पहले, बाद में उससे बड़े बड़े नंबर्स पे जाते हैं, ठीक है। सो 4 किससे हो सकता है? फिर से 2 से जा सकता है, सो 2 2 ज़ा 4, लास्ट में 2 2 ज़ा 1, ठीक है। सो अब यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसका मतलब अब इधर देखो आपके पास कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इधर आपके पास 64 को जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास 6 2 आ रहे हैं। सो इसका मतलब यहाँ पे इसकी 64 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? 2 रेज़ टू द पावर 6। क्यों? क्योंकि जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था उसमें कितने 2 आए थे? 6 2 आए थे, इसीलिए इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 2 रेज़ टू द पावर 6। पहले आप 64 को ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर इसका इस पूरे एक्सपैंडेड फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि 2 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को? 6 टाइम। तो ये उसकी एट लास्ट क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सो ये तो हमारा था बेस 6 इसका। अब हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइजेज में, तो बेसिकली एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज भी होते हैं, इसको इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉज भी होते हैं। सो अब हम देखेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हैं। बेसिकली हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक है आपका बेसिस और एक है आपका एक्सपोनेंट्स, ठीक है। आपके कुछ लॉज जो हैं वो बेसिस पे डिपेंड हैं और आपके कुछ लॉज जो हैं वो एक्सपोनेंट्स पे डिपेंड हैं। इतना तो आपको क्लियर है कि बेस और एक्सपोनेंट्स क्या हैं। फिर से बता दूं, एक बार रिपीट कर दूं कि जैसे 2 रेज़ टू द पावर 3 है, इसमें 2 आपका क्या है? बेस, और 3 आपका क्या है? एक्सपोनेंट्स। सो वैसे ही कुछ लॉज बेस पे हैं और कुछ लॉज एक्सपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं। सो लेट्स सी कि अब हमारे कौन से लॉज हैं। सो पहले हम बात करेंगे अपने बेसिस की। बेसिस पे क्या कि जब आपके बेसिस क्या हैं? सेम होंगे। देखिए कैसे। सबसे पहला हम लॉ लेते हैं जिसमें आपके बेसिस सेम रहें। इसका मतलब जिसमें आपके बेसिस सेम रहें मतलब जैसे a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n। मत इसमें क्या है? बेस सेम है ना, आपका बेस सेम है, पर जो पावर्स हैं मतलब एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। सो जब एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है और हमने इधर बात किसकी की है? बेसिस सेम की। बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है एक्सपोनेंट्स अलग हैं, इसका मतलब तब आप क्या करोगे? इसका मतलब तब a रेज़ टू द पावर m प्लस n होगा, ठीक है। जब बेसिस सेम है तो पावर्स आपकी क्या होंगी? ऐड होंगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट था। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ। सो एग्जांपल हम जैसे लेते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5। इसमें बेसिस क्या है? सेम है, तो इसका मतलब पावर्स आपकी क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। सो 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5, सो क्या बन जाएगा? 3 रेज़ टू द पावर 7, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट। अब इसी में हम सेकंड देखते हैं। सो सेकंड क्या है आपका?
जब आपके इसमें फिर से बेसिस अभी हम क्या ले रहे हैं, सेम ही ले रहे हैं, बस इसमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा, सेकंड में आपका a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, मतलब बेसिस सेम है बट ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं आपके। सो इसमें बन जाएगा, जब डिवाइड हो रहे हैं तो इसमें पावर्स आपकी क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, मतलब m माइनस n पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हम लेते हैं 3 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 5 माइनस 2, यही था, बेसिस सेम है जब डिवाइड में तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। तो 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 2 कितना बन जाएगा आपका, 3 रेज टू द पावर 3, ठीक है। ये थे हमारे जब बेसिस आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आपके आता है पावर ऑफ पावर। अब पावर ऑफ पावर का क्या मतलब होता है, जैसे a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, मतलब a की पावर क्या है m और इसकी पावर m की पावर भी क्या है n, मतलब a की पावर m और इन दोनों की पावर एक और है n, ठीक है, होल पावर है, ब्रैकेट्स है ना, इसका मतलब होल पावर n। इसका मतलब क्या होगा, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, मतलब n जो है वो इन दोनों की पावर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a m इंटू n, इसमें जो m n है वो मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ आपको मैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 4 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 5, इसमें आप क्या करोगे, अभी मैंने बताया दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 4 रेज टू द पावर 3 इंटू 5, वो क्या बन जाएगा, 4 रेज टू द पावर 15, ठीक है। ये था पावर ऑफ पावर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लॉज की, जिसमें आपका क्या रहेगा, एक्सपोनेंट्स आर सेम, ठीक है। अब हम बात करेंगे जिसमें एक्सपोनेंट्स आपके सेम रहेंगे। पहला है इसमें जिसमें एक्सपोनेंट सेम रहेंगे, a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m। क्यों, हमने पहले बोला कि हमारे एक्सपोनेंट सेम रहेंगे, अगर एक्सपोनेंट सेम है इसका मतलब बेसिस अब इधर अलग अलग हैं। इसमें क्या होगा, जब बेसिस अलग अलग हैं और एक्सपोनेंट सेम है, तब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में a इंटू बी करेंगे और पावर्स एक्सपोनेंट सेम है तो हम m ऊपर ले लेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा आपका a b रेज टू द पावर m, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। देखिए जैसे हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 6 रेज टू द पावर 4, हमने क्या बोला था, बेसिस इसमें क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 5 इंटू 6 कितना बन जाएगा, 30, और पावर सेम है तो वो एक ही लिखी जाएगी, दैट इज़ 30 रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड लॉ की। इसमें सेकंड है कि a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर n, क्यों b रेज टू द पावर m, क्योंकि हमारे एक्सपोनेंट सेम रहेंगे और बेसिस डिफरेंट रहेंगे। जब डिवीजन का केस आएगा तब क्या होगा, a डिवाइडेड बाय b एक्सपोनेंट m, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंट तो सेम है तो वो वही आएगा और a b क्या है, डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब मैं आपको फिर इसको भी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। देखो इसकी एग्जांपल हम जैसे ले सकते हैं 10 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 2, इसको कैसे लिखेंगे आप, हमें पता है
कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो सेम ही रहेगा. सो 10/5 पावर 2 यही था, क्योंकि हमने अभी देखा, क्योंकि वो कैसे था, a/b/m, तो वही वैसे ही फॉर्म में हमने इसको भी लिख दिया. राइट, ये था हमारा सेकंड रूल. अब हम अपनी एक लास्ट चीज़ एक और बताती हूँ. दैट इज़, जब आपका कोई नंबर होगा, सपोज़ कोई भी नंबर ले लो, मैं जर्नल फॉर्म में पहले बताती हूँ, a⁻0, ठीक है. जब किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होगी, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होगी, तो हम हमेशा उसको क्या लिखेंगे, 1 के इक्वल लिखेंगे. उसकी वैल्यू हम 1 दे देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जैसे लिखती हूँ 2⁻0. 2⁻0 का क्या मतलब हुआ कि हम इसको क्या लिखेंगे, 1. मैं बोलती हूँ 4⁻0, इसका मतलब भी क्या हुआ, 1. मैं बोलती हूँ 8⁻0, इसका मतलब भी क्या हुआ, 1. मतलब एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म. सो स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या होता है, जिसमें आप बड़े नंबर्स को, आपको बड़े बड़े नंबर्स दिए होंगे, आप उसको छोटे नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो. आपको नंबर्स बड़ी फॉर्म में दिए होंगे, आप उसको छोटे छोटे नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे. चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. सो पहला नंबर जैसे हम लेते हैं कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल 8,0,0,0,0,0, ये आपके पास एक नंबर है. अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे, आप इसको लिखोगे 8 इंटू, और जितने भी अब ज़ीरो हैं आप इसके साथ उतने लिख दोगे. सो 1 2 3 4 5 6 7. राइट, अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 8 इंटू 10⁻7. हमने 10⁻7 क्यों लिखा, क्योंकि 1 के साथ कितने ज़ीरो थे, 7. सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 कि क्योंकि इसमें 7 ज़ीरो थे तो 10⁻7. अभी मैंने एक्सपोनेंट्स वाला आपको स्टार्टिंग में समझाया ना कि एक्सपोनेंट्स हम कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं. सो बस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. राइट, ये तो और देखो फिर ये इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई, मतलब इसको हमने छोटा करके लिख दिया ना. अब ऐसे ही मैं एक और आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ. देखो, जैसे आपके पास नंबर है 316,0,0,0,0. अब इसको भी लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब छोटा करके लिखना है. आप इसको भी ऐसे लिख दोगे, 316 इंटू 1 1 2 3 4 5, है ना. और आप फिर इसको ऐसे लिख दोगे इसके बाद कि 316 इंटू 10⁻5, क्योंकि इसके साथ 5 ज़ीरो है, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे. बट ये गलत है आपका. क्यों गलत है, वहाँ पे हमने जब पहले किया था, आप देखोगे जब हमने वो पहले किया था, उसमें जो फर्स्ट डिजिट था वो सिंगल डिजिट था, दैट वाज 8. राइट, बट यहाँ पे जो आपका फर्स्ट डिजिट है वो 3 आ रहे हैं. सो इसका मतलब आपको यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है वो खाली एक ही रखना है. सो अब आप उसको सिंगल कैसे बनाओगे, अब हमें इसको सिंगल बनाना है. सो इसको सिंगल बनाने के लिए हम इसमें क्या लगा देंगे, डेसिमल. क्या लगा देंगे, डेसिमल. अब हम इसमें डेसिमल कैसे लगाएंगे वो देखिए. सो अब हमारे पास है 316, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.16 लिख सकते हैं ना. सो अगर हम 3.16 लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पॉइंट होगा, तो अब यहाँ से जब यहाँ पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से. राइट,
सो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, ताकि यहाँ का डेसिमल यहाँ पे आ जाए। हमें ये सपोज़ करना है यहाँ पे डेसिमल है नहीं है, बट क्योंकि हमने इसको डेसिमल बनाना है इसीलिए हम सपोज़ करेंगे कि यहाँ डेसिमल है और हम उसको यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। हमने उसको 3 के बाद ही शिफ्ट क्यों करना है? क्योंकि हमें सिर्फ उसको सिंगल डिजिट में लाना है। सिंगल डिजिट में लाने के लिए पहले डिजिट को ही रखेंगे और बाकी के डिजिट्स को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। सो इसीलिए हम उसको यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये जो 2 नंबर्स थे तो अब हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई होंगी तभी वो डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए हम 100 लगा रहे हैं, ठीक है। सो आपका क्या बन जाएगा? सो आपका था 316, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने इसको डेसिमल में बनाना है। और हमारे पास पहले के कितने थे ज़ीरोज़? दैट वाज 1 2 3 4 5। सो अब हम इन सबको कंबाइन कर सकते हैं। 316 सारे ज़ीरो को 1 2 3 4 5। सो अब आप इसको डेसिमल में लिख दो। 3.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, कितने ज़ीरो हैं अब इसमें? 7। सो अब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सो ये अब आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। सो दिस वाज योर लास्ट टॉपिक। सो इसके साथ आपके अब सारे कंसेप्ट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के पूछ सकते हैं एंड आई विल श्योरली रिप्लाई फॉर योर डाउट्स। सो thank you. If you like my video, please like it, subscribe it, and please share with your friends. So thanks for watching.